नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल, लेकर आई हूं आज की ताजा खबरें। सबसे पहले रशिया इंडिया दोस्ती का एक स्ट्रॉन्ग नजारा आज दुनिया ने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर प्रेसिडेंट पुतिन का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन का ये पहला इंडिया टूर है और दोनों नेताओं की मुलाकात को एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज माना जा रहा है। उधर देश के कई एयरपोर्ट्स पर इंडिगो क्राइसिस जारी है। न्यू एविएशन रूल्स और पायलट्स की कमी की वजह से 900 से ज्यादा फ्लाइट्स 2 दिन में कैंसिल हो चुकी है, जिससे पैसेंजर्स को काफी परेशानी हो रही है। इलेक्शन प्रोसेस को लेकर भी विवाद बढ़ गया है। एसआईआर के दूसरे फेज में ऑपोजिशन ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ और बीएलओ पर बढ़ते प्रेशर का मुद्दा उठाया है। पार्लियामेंट में आज टीएमसी और सेंटर के बीच बंगाल के फंड और लैंग्वेज को लेकर तीखी बहस हुई और टीएमसी एमपीज ने वॉकआउट किया। कर्नाटका में डीके शिवकुमार की अचानक दिल्ली यात्रा से सियासी आतकाले तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस कह रही है सब ठीक है। दूसरी तरफ कन्नड़ा स्टार दर्शन की फिल्म दी डेविल 11 दिसंबर को रिलीज होगी, भले ही वो इस वक्त जेल में है। तमिलनाडु के तिरुपरनकुंद्रम हिल दीपम कंट्रोवर्सी में कोर्ट और पॉलिटिक्स दोनों आमने सामने आए हैं और केरला में कांग्रेस एमएलए राहुल मांकुटतिल को रेप केस में बढ़ते आरोप के बीच पार्टी से बाहर कर दिया है। समाचार गहराई में जाने से पहले आज की सुर्खियां देख लेते हैं। इंडिगो की डोमेस्टिक फ्लाइट्स आज शाम 6 बजे तक रोक दी गई। इंडिया रशिया ने इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स पर साइन किए। इंटरनेशनल चीता डे, पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट चीता और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का सेलिब्रेशन किया। अमेरिका ने सोमालिया और टोगो से आने वाले इमिग्रेशन एप्लीकेशन सस्पेंड किए। कुल 19 देश इफेक्टेड। अब समाचार विस्तार से। रशिया और इंडिया की दोस्ती का एक स्ट्रॉन्ग नजारा आज दुनिया देख रही है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया टूर पर आए हैं और पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। ये विजिट यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन का पहला इंडिया टूर है। वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर था कि इंडिया रशिया से डिस्टेंस क्रिएट करे, पर इस मीटिंग ने क्लियर कर दिया कि इंडिया अपने डिसीजंस खुद लेता है। एयरपोर्ट से दोनों लीडर एक ही कार में पीएम रेसिडेंस पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने पुतिन के लिए डिनर होस्ट किया और उन्हें गीता रशियन लैंग्वेज में गिफ्ट की। हैदराबाद हाउस में दोनों लीडर ने स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमैटिक इश्यूज पर बात की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा इंडिया न्यूट्रल नहीं बल्कि पीस के साइड में खड़ा है। पुतिन ने कहा इंडिया का पीस एफर्ट्स की तरफ है। एनालिस्ट का कहना है कि इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से पीछे नहीं हटेगा। यानी पुतिन का ये टूर सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को एक नया सिग्नल है। देश भर के कई एयरपोर्ट्स पर इंडिगो क्राइसिस से हंगामा जारी है। न्यू एविएशन रूल्स और क्रू रोस्टर से मिसमैच की वजह से इंडिगो ने एक ही दिन में 550 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। वो एयरलाइन के 20 साल के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। दिल्ली, मुंबई, गोवा, चंडीगढ़ और चेन्नई एयरपोर्ट्स पर हजारों पैसेंजर्स फंसे हुए हैं। ना प्रॉपर अपडेट्स, ना अकोमोडेशन और कई जगह फूड मैनेजमेंट तक नहीं। एयरपोर्ट पर बैग्स जमीन पर फैले हुए, लॉन्ग क्यूज और गुस्से से भरे पैसेंजर्स क्लियरली दिख रहे हैं। कई पैसेंजर्स का कहना है एसएमएस या ईमेल अपडेट तक नहीं मिला और एयरपोर्ट पहुंचकर ही पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है। चंडीगढ़ से गोवा जाने वाले पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पहुंचकर कैंसिलेशन का शॉक मिला। होटल बुकिंग्स नॉन रिफंडेबल थी, जिससे फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। चेन्नई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने टेम्पररी इंडिगो पैसेंजर्स का एंट्री रोक दिया क्योंकि सुबह की ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल थी। अदर एयरलाइंस के टिकट्स अब इतने महंगे हो चुके हैं कि रीबुकिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गई है। 4 दिसंबर को करीब 550 फ्लाइट्स कैंसिल हुई और 5 दिसंबर को 400 से ज्यादा और कैंसिल हो गई। इंडिगो का कहना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पायलट शॉर्टेज और न्यू एफडीटीएल फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट रूल्स है, जिसमें पायलट्स को ज्यादा रेस्ट और कम फ्लाइंग आवर्स मिलते हैं। विंटर वेदर का इश्यूज ने सिचुएशन को वर्स कर दिया है। इंडिगो का कहना है कि 8 दिसंबर को डिलेस कम होने लगे और 10 फरवरी तक ऑपरेशंस स्टेबल हो जाएंगे। डीजीसीए ने इंडिगो से पायलट हायरिंग प्लान और 15 दिन प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल पैसेंजर्स का कहना है कि इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं मिल रही है और एयरपोर्ट्स ओवर क्राउडेड है। 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर का सेकेंड फेज चल रहा है और ऑपोजिशन ने इस पर बड़े सवाल उठाए हैं।
ऑपोजिशन का कहना है वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो रही है, बीएलओस पर वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि कई जगह उनकी जान तक जा रही है। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन से डिमांड की है कि यूपी में एसआईआर का परसेंटेज डेटा तुरंत रिलीज किया जाए, बीएलओ पर प्रेशर कम किया जाए और एक्स्ट्रा स्टाफ लगाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि रूलिंग पार्टी के लोग बैकडोर से प्रोसेस इंटरफेयर ना करें। इलेक्शन कमीशन 1 वीक की डेडलाइन ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुका है, पर ऑपोजिशन इससे इनफ नहीं मान रहा है। पार्लियामेंट का विंटर सेशन में आज काफी हीटेड सीन देखने को मिला। टीएमसी एमपीज ने फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन पर बंगाल को इग्नोर करने का आरोप लगाया। टीएमसी एमपी सागरिका घोष का कहना था कि बंगाल को 1.75 लाख करोड़ जीएसटी कंपनसेशन रिलीज नहीं किया गया। लैंग्वेज को लेकर भी इशू उठ गया जब फिनांस मिनिस्टर हिंदी में बिल समझा रही थी। टीएमसी एमपीज ने कहा कि उन्हें हिंदी समझने में दिक्कत हो रही है। तभी एफएम ने जवाब दिया, मैं हिंदी, तमिल या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में बोलूं, प्रॉब्लम क्या है। टीएमसी उनके जवाब से नाराज होकर वॉकआउट कर गए। अब चलते हैं कर्नाटका की ओर। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार की अचानक हुई दिल्ली यात्रा। जैसे ही उनकी ये विजिट सामने आई, ये आतकाले लगाने लगी कि क्या कांग्रेस सरकार में पावर शेयरिंग को लेकर कोई अंदरूनी तनाव अभी भी चल रही है। लेकिन शिवकुमार ने साफ कहा कि उनकी यात्रा का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक वो दिल्ली के एक प्राइवेट शादी में शामिल होने और 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की नेशनल रैली की तैयारियों का जायजा लेने गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मीडिया इंस्टीट्यूशंस बेकार की कहानियां बना रहे हैं। वहीं चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और शिवकुमार ने लगातार 2 दिन ब्रेकफास्ट पर मुलाकात की ताकि सरकार की एकता का मैसेज दिया जा सके। पार्टी हाईकमान ने भी दोनों नेताओं को मिलकर काम करने पर जोर दिया है। इस बीच बीजेपी में भी मूवमेंट शुरू हो गया है। करकला से बीजेपी एमएलए सुनील कुमार चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया जाए। उनका कहना है कि कांग्रेस के अंदर चल रही खिंचतान पर अब डिबेट होनी चाहिए। लेकिन चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने इसे सीरियसली नहीं लिया और कहा कि कांग्रेस सरकार हर पॉलिटिकल चैलेंज के लिए तैयार है। कुल मिलाकर कांग्रेस लीडरशिप सब ठीक है का मैसेज दे रही है। कन्नड़ा सुपरस्टार दर्शन की फिल्म द डेविल की रिलीज डेट फाइनली अनाउंस हो गई है। भले ही दर्शन इस वक्त बंगलुरु सेंट्रल जेल में है, लेकिन उनकी फिल्म द डेविल 11 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। फिल्म की टीम ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अनाउंसमेंट किया। पहले प्लान था कि ये प्रेस मीट दर्शन के जेल से बाहर आने के बाद की जाएगी, लेकिन केस में डिले और लीगल कॉम्प्लिकेशंस के कारण मेकर्स ने उनकी नॉन प्रेजेंस में ही प्रमोशन शुरू कर दिए। डायरेक्टर प्रकाश वीर ने मीडिया से कहा कि उन्होंने काफी वेट किया, पर अब फिल्म को आगे बढ़ाना जरूरी था। उन्होंने ये भी बताया कि दर्शन ने फिल्म की शूटिंग और डबिंग उस पीरियड में कंप्लीट कर ली थी जब वो बेल पर बाहर थे और उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। फिल्म का टाइटल दी डेविल किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बल्कि स्टोरी के हिसाब से रखा गया है। फिल्म में शर्मिला मंद्रे, रचना राय और अच्युत कुमार भी इंपॉर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे। केस की बात करें तो दर्शन को जुलाई 2024 में 33 साल के रेणुका स्वामी की हत्या के आरोप में अरेस्ट किया गया था। उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मिली थी, लेकिन 2025 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल कैंसिल कर दी, जिसके बाद उन्हें वापस जेल जाना पड़ा। दर्शन अब भी जेल में है, पर द डेविल की टीम चाहती है कि ऑडियंस फिल्म को उसके कंटेंट और हार्ड वर्क के लिए सपोर्ट करे। अब चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पे, जो है दी साउथ सेगमेंट। मदुरई की तिरुपरनकुंद्रम हिल पर हुए डीप कंट्रोवर्सी की, जो एक रिलीजियस ट्रेडिशन से शुरू होकर अब पॉलिटिकल और लीगल क्लैश बन चुकी है। इशू तब शुरू हुआ जब तमिलनाडु बीजेपी चीफ नायनार नागेंद्रन और काफी सारे वर्कर्स कार्तिक दीपम जलाने के लिए पहाड़ पर चढ़ना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कई लोगों को डिटेन किया, यह कहकर कि इसे लॉ और ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है। आपको बता दें, सिंगल जज बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर दिया था कि पेटिशनर और 10 लोग पुलिस प्रोटेक्शन के साथ पहाड़ी चढ़कर दीप जला सकें। अगर टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन दीपम नहीं जलाता तो पेटिशनर को परमिशन मिली
चाहिए, लेकिन पेटिशनर के लॉयर का क्लेम है कि ना पुलिस और ना ही टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट ऑर्डर फॉलो किया, इसीलिए उन्हें कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की। बाद में कोर्ट ने सीआईएसएफ सिक्योरिटी के साथ दीपम जलाने की परमिशन दे दी। पॉलिटिकल ब्लेम गेम भी तुरंत शुरू हो गया। एआईएडीएमके लीडर्स ईपीएस ने अरेस्ट को कंडेम किया और डीएमके सरकार को हिंदू विरोधी बताया। दूसरी तरफ डीएमके सपोर्टर्स और लोकल रेसिडेंट्स का कहना है कि बीजेपी वर्कर्स सिर्फ टेंशन क्रिएट करने आए थे और पुलिस ने सही एक्शन लिया। स्टेट लॉ मिनिस्टर ने 2014 के एक पुराने कोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें इस पूरे एरिया में दीपम जलाने पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी और तब एआईएडीएमके सरकार ने भी इस ऑर्डर को फॉलो किया था। कांग्रेस एमएलए राहुल मानकुटतिल को पार्टी से निकाल दिया गया है। ये डिसीजन तब आया जब तिरुवनंतपुरम सेशंस कोर्ट ने उनकी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी। पूरी कहानी तब शुरू हुई जब एक वुमन ने नेमम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ रेप कंप्लेंट फाइल की। कंप्लेंट में कहा गया कि राहुल ने बार बार सेक्सुअल असॉल्ट किया और फोर्स्ड अबॉर्शन भी करवाया। केस रजिस्टर होते ही पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस इशू कर दिया। 4 दिसंबर को एक और वुमन सामने आई और उसने भी रेप कंप्लेंट कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट सनी जोसेफ को दी, जिसे तुरंत पुलिस चीफ को फॉरवर्ड कर दिया गया। ये औरत बंगलुरु से आती है, ऐसा सुर्खियां बताती है। अब राहुल पर मल्टीपल सीरियस चार्जेस लगने हैं, रिपीटेड रेप, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फोर्स्ड अबॉर्शन और आईटी एक्ट के तहत केसेस। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद पुलिस उनकी अरेस्ट के लिए फुल प्रिपेयर्ड है। कांग्रेस ने पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ते देख ही राहुल को पार्टी से एक्सपेल कर दिया। सीनियर लीडर रमेश चेन्नितला ने कहा, ऐसे लोगों का पार्टी में कोई प्लेस नहीं है। मैटर तब और हीट अप हो गया जब एक्टिविस्ट राहुल ईश्वर को भी अरेस्ट कर लिया गया। उन पर सर्वाइवर का नाम रिवील करने और उसे इंटिमिडेट करने का आरोप है। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर अटैक शुरू कर दिया। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि कांग्रेस शुरू से राहुल को बचाने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल पुलिस राहुल मानकुटतिल की तलाश में है। ये केस अब लीगल भी है और एक मैसिव पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी बन चुकी है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक ले आते रहेंगे सही और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल, आपसे विदा लेती हूं। देखते रहिए केटीवी भारत।